नमस्कार, मैं उदित तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की। गोंडा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीएमएम के पहले सत्र में पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राइवेट नर्सिंग होम के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस जुट गई है। एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। गायब छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस की 6 टीमें तलाश में जुट गई है। अपहरणकर्ताओं ने गौरव के पिता से 70 लाख रुपए की मांग की है। गौरव के पिता निखिल हलदार जनपद बहराइच के प्रयागपुर में डॉक्टर हैं। छात्र का अपहरण हुआ, क्या पूरा मामला, किस तरीके से इसमें कार्रवाई की गई है? ऐसा है कि SCPM कॉलेज का एक पढ़ने वाला छात्र था जो कि जनपद बहराइच का रहने वाला है। उसके आज गायब होने की सूचना मिली दोपहर में 2 बजे के बाद, और जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि कल दोपहर में 3:30 बजे के बाद उस लड़के के नंबर पे कोई कॉल आया था, जिसके बाद वो अपने मित्रों को ये बता के कि मैं कुछ देर में जिससे कॉल आया है उससे मिलकर आ जाऊंगा, और वो वापस नहीं आता है। और इसकी सूचना, किसी तरह की सूचना जो है उसके मित्र तथा किसी और सोर्स से नहीं दी गई। जब सुबह तक वो नहीं आया है उसके बाद इसके बारे में चर्चा चालू हुई, और दोपहर में इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। इसमें एक फिरौती के लिए कॉल आया था, उसकी जानकारी उनके परिजनों ने दी, उनके परिजन ने दी है। इस पे हमारी टीम काम कर रही है। जल्द ही हमारी टीम घटना का अनावरण करेगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण के लिए एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, जहां कोरोना अनुकूल व्यवहार टीकाकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता मुख्य प्रवक्ता के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने टीकाकरण से जुड़े सवालों के उत्तर दिए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण का दूसरा चरण आगामी 22 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। टीकाकरण किया गया, कितने लोगों को किया गया और क्या किसी तरीके के साइड इफेक्ट दिखेगा? देखिए, 379 टीकाकरण हमारे 16 तारीख को हुआ है, जिसमें से केवल 9 को बहुत ही माइल्ड, जिसमें 8 लोगों को हल्का फुल्का बुखार आया था नेक से, और 1 को सिरदर्द। बाकी किसी को भी केवल 3 लोगों को एक पैरास्टामोल टैबलेट लेने की जरूरत पड़ी, बाकी किसी को कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सर, पहला फेज चल रहा है, तो किस लोगों को किस तरीके से डिसाइड किया गया? ये हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें लिए गए हैं। इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों के जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी लैब वाला स्टाफ है, जो भी है ना इनका सफाई कर्मचारी स्टाफ है, जो भी चौकीदारी या जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है, इसमें सबको लिया गया है। सर, अगर किसी तरीके की बीमारी है तो क्या उसके भी टीका लगाया गया, और क्या वो उस बीमारी की दवाइयाँ खा सकता है? नहीं, बिल्कुल बीमारी अगर इस हेल्थ केयर वर्कर उसमें कैटेगरी में है तो उसको भी टीकाकरण के लिए लिया गया है, और वो अपनी जो बीमारी है, मूल बीमारी, उसका दवाई जैसे खा रहा है खाता रहे। सर, 22 तारीख को भी सेकंड चरण में है। 22 तारीख को सेकंड चरण जाएगा, कितने लोग? ये भी 22 तारीख को भी ये सेकंड चरण में टीकाकरण है, जिसमें जो है ना बाकी 11,000 ऐसा है। देखिए, हम लोगों के पास जो डोज आई है वो 12,220 लोगों की डोज आई है, जिसमें 400 लोगों को लग गया, 11,800 लोगों को लगना है। तो इसमें हमको अगले जो 3 जो टीकाकरण दिन आएंगे जो आपके, उसमें ये पूरी 11,800 लोगों को हमें कवर करना है। कितने सेंटर बनाए गए हैं? ये हमारे 30 सेंटर्स बने हैं, जिसमें हमारी 39 टीमें हैं। ये 39 टीमें मिलकर 11,800 टीकाकरण कर लेगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल वार पलटवार कर अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में आज विकास नगर में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शमी प्रकाश की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रकार से पूरे देश के अंदर अनियंत्रित महंगाई को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है, उसके विरोध में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जनों ने केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन करने का काम किया है।
और ये चेताने का काम किया है कि आपने अपने वादों को पूरा करें। जिस प्रकार से आज पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया जा रहा है, लगातार गैस के दामों को बढ़ाया जा रहा है, बेरोजगारी इस देश के अंदर चरम सीमा पर है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और आज इनका पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत हिंदुओं को जागरूकता करने के लिए दिनेशपुर में राम सीता हनुमान जी की झांकियां और श्री राम के नारे के साथ ही विश्व हिंदू परिषद जिला प्रचारक नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने एक विशाल रैली निकाली, जिसकी शुरुआत दिनेशपुर श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद्र मंदिर परिसर में होती हुई पूरे नगर का परिक्रमा किया गया। हमारे पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए हर घर से कुछ अंशदान जो हमारे राम मंदिर के लिए जाना है, उसके निमित्त हमने एक विशाल आयोजन किया यहाँ पर झांकी का, और झांकियाँ भी निकाली गई, उसमें शोभा यात्रा निकाली गई पूरी, और उसमें विभिन्न संगठनों के हमारे भाजपा के विश्व हिंदू परिषद, RSS सभी संगठन ने भी शामिल होकर के उस जुलूस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। और उसमें हम लोगों ने पूरे बाजार में, दिनेशपुर बाजार में श्री हरि मंदिर से दुर्गा मंदिर होते हुए फिर हरि मंदिर पर ही उस शोभा यात्रा का समापन किया। काशीपुर में लगातार बढ़ रही मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो वहीं काशीपुर में मजदूरों से भरी सवारी वाहन सामने से आ रहे ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मार्ग में दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो कितने लोग घायल? सभी लोग घायल हो गए, इसमें 16-17 आदमी की गाड़ी के अंदर। किसी से टक्कर हुई? ये गाड़ी ट्रक से हुई है। कहाँ पर टक्कर? ये पेट्रोल पंप है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव है। ठीक। और कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? अरे तो आ जाना वहाँ से, टाइम से ले रहा है वहाँ से लौट जाना। काय में बैठे थे आप? कितने लोग थे? 20-25 लोग किसी की डेथ, कोई एक्सपायर हुआ, कोई मरा? सर इस बात का पता नहीं, हम भी बेहोश हो गए। दर्द तो हमारे भी है तमाम। क्या नाम है आपका? रियाजुल नाम। ठीक हो गया। ये यहाँ टोटल 10 लोग आए हैं, जिसमें एक ब्रो डेड है और बाकी 9 लोग हैं। उनमें से 6 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है और 3 लोगों को मामूली चोट थी, जिन्हें मेडिसिन लिखे वो घर चले गए। साथ वाले अटेंडर हैं, उन्होंने बताया कि ये पैगा चौकी के पास कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ किसी ट्रक ने इनकी पिकअप को टक्कर मार दी और जिससे ये हादसा हुआ है, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। जो है उस ड्राइवर का नाम इन्होंने प्रेम सिंह नाम है, जिसको यहाँ मृत अवस्था में लाया गया। मेरा डॉक्टर राजीव गुप्ता। देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव नंदपुर नरका टोपा में 5 परिवारों द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से 6 मुर्गियों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मुर्गियों के मौत की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है। इसका सबका सैंपल ले लिया है। जितनी भी मुर्गियां भी पाई गई मरी हुई हैं, इनका सैंपल हम लोग लेके भी भेज रहे हैं, तो उससे जो है क्लियर हो जाएगा। और बाकी वैसे इस समय लग नहीं रहा है कि इसमें कोई उस टाइप की बीमारी हो। अभी हम जनरली वैसे बता रहे हैं। और मौसम भी ठंडा है, उसकी वजह से भी ये मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी मुर्गियां मरती हैं। ये अब बाकी सैंपल ले लिया है तो उससे मालूम हो जाएगा टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। क्या? हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया बर्ड फ्लू को। हाँ जी, हम यहीं से पशुपालन विभाग से जगमोहन कंबोज, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, बाजपुर। विकास नगर के अंतर्गत क्वासी लखा मंजिल मार्ग पर एक सड़क हादसे में आज सुबह स्कॉर्पियो कार सवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे बचाव दल ने 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।